Assalamualaikum guys, welcome to my channel Crown Lake Academy. Study smart, not hard. Today we are going to explain the first chapter of class 12th biology, that is reproduction in organism. तो सबसे पहले हम इस टाइटल का मतलब जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म का मतलब, जैसा कि आप सब जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduce। इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी बायो मीन्स लिविंग, and logy means study। तो बायो का मतलब ये निकला कि बायोलॉजी deals with the study of living forms, or we can say living creature। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की डेथ होती है, लेकिन उनकी जो स्पीशीज़ होती है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? डू एनीबडी नो व्हाई इट इज़? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि रिप्रोडक्शन असेक्सुअली और सेक्सुअली होता है हर एक इंडिविजुअल का, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज मतलब कि उनकी स्पीशीज़ में कई सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। असेक्सुअल में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो ज़्यादा वेरिएशन उनमें नहीं होता है। तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। यहाँ एक न्यू वर्ड आया, लाइफ स्पैन। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death
is called लाइफ स्पैन। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो 1000 साल तक का भी हो सकता है और कुछ दिनों तक का भी हो सकता है। लेकिन ये लाइफ स्पैन किसी भी इंडिविजुअल की साइज से रिलेटेड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पैरट और क्रो का। तो जो पैरट की लाइफ स्पैन होती है वो होती है 140 ईयर्स, और जो क्रो की लाइफ स्पैन होती है वो होती है 15 ईयर्स। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पैरट और क्रो के साइज़ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, बट इनकी लाइफ स्पैन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो साइज से रिलेटेड नहीं होता है। तो मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लाइफ स्पैन होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लाइफ स्पैन जो भी हो, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन चाहे 1000 ईयर की हो चाहे कुछ दिन की हो, लेकिन उनकी जो डेथ है वो नेसेसरी है, वो ज़रूरी है। क्योंकि नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसकी डेथ ना हो, बट there is an exception, that is single celled organism, or we can say unicellular organism। ये इमॉर्टल होते हैं, मतलब कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। इनकी नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती है? वो इसलिए क्योंकि ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, या फिर कहें मल्टीप्लाई करते हैं, और एज अ डॉटर सेल ये सरवाइव करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इससे रिलेटेड नोट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।